नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर के टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग 4 टाइप्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला टाइप है रूट टिप कल्चर और दूसरा टाइप है लीव्स कल्चर, तीसरा टाइप है शूट टिप कल्चर और चौथा टाइप है फ्लावर कल्चर। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, वो क्या होता है, कैसे होता है। अब इसके प्रकार हम लोग मुख्यतः इसमें 4 डिस्कस करेंगे, फिर अन्य दूसरे लेक्चर में भी 4, फिर और दूसरे लेक्चर में भी 4-5 ऐसे डिस्कस करके पूरा कर लेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो इसका पीडीएफ और नोट हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के ज़रूर चेक करें। और इससे पहले भी जो प्लांट टिश्यू कल्चर का फर्स्ट लेक्चर कवर किया जा चुका है, उसकी लिंक भी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाकर के ज़रूर देखें। तो आज रूट टिप कल्चर से शुरुआत करते हैं हम। रूट टिप कल्चर, तो इसमें किसी पौधे की जड़ को अलग करके एक पोषक माध्यम में उगाया जाता है, जिससे वो लगातार बढ़ती रहती है। मुख्यतः इन कल्चरों को बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, समझना है क्या होता है, ज़्यादा इससे क्वेश्चन वगैरह आते नहीं, इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपके सिलेबस में दे रखा है तो पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी पौधे की जड़ को ले लिया जाता है और फिर उसको पोषक माध्यम में रखा जाता है और फिर उसको उगाया जाता है। तो इसमें इसकी परिभाषा पढ़नी है और इसका चरण क्या होता है, इसकी प्रक्रिया कैसे कैसे किया जाता है, इतना बस पढ़ना है। हर एक में हर जितने भी प्रक्रिया जितने टाइप्स के होते हैं, तो इसमें सबसे पहले आता है चरण फर्स्ट, बीज अंकुरण और जड़ें निकालना। तो बीजों को फिल्टर पेपर या जेली जैसे पदार्थ में रखा जाता है और 25 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। सबसे पहले बीज लिया जाएगा, जिसको फिल्टर पेपर या जेली जैसे पदार्थ में रखा जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। फिर जब जड़ें और अगर बीज को पोषक माध्यम में रख दिया जाएगा, ये पोषक माध्यम ही कह रहा है, पेपर फिल्टर और जेली जैसा माध्यम, तो लगभग जब 20 से 40 मिलीमीटर लंबी हो जाती है, तो उसके टिप को, जो उसका शीर्ष भाग होता है, सबसे ये जड़ होगी, जब वो 20 से 40 मिलीमीटर लंबी हो जाएगी, तो उसके यहाँ पे टिप भाग जो होगा, उसको एक ब्लेड की सहायता से काट लिया जाता है। यहाँ से ब्लेड की सहायता से उसको कट कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी कि इस जड़ के टुकड़े को फ्लास्क में रख दिया जाएगा। इस टाइप का फ्लास्क होगा, उसी में इस जड़ के टुकड़ों को स्टेलाइज्ड ब्लेड से जिसे काटा गया है उसे रख दिया जाएगा। और फ्लास्क का भी तापमान, यहाँ का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर दूसरा होगा जड़ संबंधन। प्रक्रिया में ही दूसरा पॉइंट आएगा जड़ संबंधन। जड़ों को 10 दिनों तक बढ़ने दिया जाता है। इसी फ्लास्क में रखी हुई जो स्टेलाइज्ड ब्लेड से काटा हुआ भाग था, टिप भाग था जड़ का, उसको 10 दिनों तक बढ़ने दिया जाएगा। फिर इसे पेट्री डिश जड़ में स्थानांतरित किया जाएगा। फिर इसे जब ये रूट थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी 10 दिनों तक, तो इसको पेट्री डिश इस टाइप का होता है, उसमें स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसको पेट्री डिश में अंतरित किया जाता है। फिर जड़ की मुख्य टहनियों को काट करके अलग किया जाता है। जब जड़ की कुछ टहनियाँ निकल जाएंगी, तो उसको मुख्य टहनी जो होगी उसको काट करके अलग किया जाएगा। और फिर इन नई जड़ों को एक ताज़ा पोषक माध्यम में रखा जाता है, ताकि वो अधिक जड़ बना सके। अब मुख्य शाखा जो होगी उसको काट लिया जाएगा, फिर उसको फिर से स्थानांतरित कर दिया जाएगा एक ताजे पोषक माध्यम में। मान लो ये ताज़ा पोषक माध्यम है, उसमें इन जड़ों को रख दिया जाएगा ताकि और जड़ें बन सके। फिर क्या होगा, सेक्टर इनुकूलम बनाना। नई जड़ों को 10 मिलीमीटर लंबे टुकड़ों को अलग कर दिया जाता है। जब ये नई जड़ें उग जाएंगी, क्योंकि इनको अलग पोषक माध्यम में रखा गया है, जब नई जड़ें और बनने लग जाएंगी, तो इसको 10 मिलीमीटर लंबा जो टुकड़ा होगा उसको कैंची की मदद से काट लिया जाएगा। फिर इसे सेक्टर इनुकूलम कहा जाता है। जब इसको काटा जाएगा, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है सेक्टर इनुकूलम, जिससे 4-5 नई जड़ विकसित हो जाती है। इस प्रकार से जब इसको 10-10 मिलीमीटर काटा जाएगा, तो 4-5 नई जड़ें बन जाती हैं। और इन जड़ों को एक नए पोषक माध्यम में डाला जाता है और 25 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट किया जाता है। फिर से उसको 25 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अब ये तो पूरा पढ़ लिया, अब यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले सीड्स लिए, फिर उसको पोषक माध्यम में पेपर था और एक जेली जैसा माध्यम था, उसमें रख दिया सीड्स को। फिर सीड्स में जर्मिनेशन हुआ। प्रक्रिया 2 में क्या होगा, सीड्स में जर्मिनेशन होगा, जिससे जड़ें बन जाती है कम से कम 10 मिलीमीटर। जब बन जाएंगी, तो उसको फिर कट कर लिया जाता है। उसको कट करने के बाद फिर से एक पोषक माध्यम में रख दिया जाता है। जब फिर से जड़ें विकसित हो जाती है, तो उसको फिर कट करके अलग अलग पोषक माध्यम में रखा जा सके, जिससे कई सारी जड़ बन सके। और फिर जब 10 मिलीमीटर फिर से जड़ बन जाती है, तो फिर उसको अलग से फिर से दूसरे माध्यम में रखा जाता है। इस प्रकार से बहुत सारी जड़ों का विकास हो जाता है, बहुत सारी जड़ें बन जाती हैं। तो आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर चित्र से भी आपको क्लियर हो जाएगा।
फिर दूसरा आ जाएगा लीफ और लीफ प्राइमोर्डिया कल्चर। तो यह तकनीकी है जिसमें पौधों की बहुत छोटी पत्तियों को विशेष पोषक माध्यम में उगाया जाता है। इसका उपयोग पौधों के ऊतक संवर्धन में किया जाता है, जिससे बिना बीज के नए पौधों को उगाया जा सके। इस तकनीकी में बस मतलब वही होता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर यही एक प्रक्रिया ही है कि जिसमें प्लांट के कोई भी भाग लेंगे, हम उससे नया पौधा बना देंगे, तो वही प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है। और ये प्लांट टिश्यू कल्चर के वही हैं, तो इससे लीफ के माध्यम से ही नए पौधों को उगाया जाता है, इसमें बीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो एक कलीवड का चयन करेंगे। किसी पौधे की नई कली या बहुत छोटी कली को चयन करेंगे। ये कोई पौधा है, उसकी बहुत छोटी या नई कली है, उसको चयन कर लिया हम लोगों ने, क्या कर लिया, एक्सप्लांट बना लिया, उसको चयनित कर लिया। इसे इसको सावधानी पूर्वक यहाँ से काट लिया जाएगा प्लांट से, और साफ और स्टेलाइज किया जाएगा। फिर इसको धुला जाएगा पानी वगैरह से, जो भी अल्कोहल वगैरह उससे धुला जाएगा, और पहले इसे साफ पानी से धोया जाता है। फिर से 5% टीपोल डिटर्जेंट के घोल में डुबाकर 10 मिनट बाद साफ पानी से धोया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक कली लेंगे, उसको कट करेंगे, देन उसके बाद सबसे पहले उसको साफ पानी से धोएंगे, और साफ पानी से धोने के बाद उसको 5% टीपोल डिटर्जेंट के घोल में डुबो कर रखेंगे 10 मिनट तक। और जब 10 मिनट के बाद ये रखा रहेगा, फिर उसके बाद इसको फिर से पानी से धुलेंगे। फिर इसके बाद 70% अल्कोहल से 30 सेकंड के लिए धोएंगे। जब उसको पानी से फिर से धो दिया जाएगा, तो उसको 70% अल्कोहल से 30 मिनट के लिए धोया जाता है। अंत में जब सबसे लास्ट प्रक्रिया आएगी धुलने की, तो उसमें अंत में 0.5% ब्लोरीन और सोडियम हाइपोक्लोराइड के घोल में 10-15 मिनट इसको रख दिया जाता है। ये प्रक्रिया करने पर वो जितने भी उसमें बैक्टीरिया, फंगी वगैरह कुछ भी होंगे, वो सारे कुछ झड़ जाएंगे, एकदम साफ स्वच्छ पत्ती मिल जाएगी जिसका कल्चर कराया जा सके। फिर इसके बाद आ जाती है कल्चर की प्रक्रिया। जब इसको साफ सुथरा कर दिया जाएगा, तो उसके बाद कल्चर किया जाएगा। तो दूसरा है संवर्धन कल्चर। तो स्टेलाइज पर्ण प्रिमोडियम को ठोस पोषक माध्यम में रखा जाएगा। अब साफ सफाई हो गई है, पूरी पत्ती को काट करके सफाई कर लिया उसकी पूरी, एकदम अच्छे से प्रक्रिया हो गई। इसके बाद एक ठोस पोषक माध्यम होगा, यहाँ पर पोषक भरे हुए होंगे और ये माध्यम होगा, ठीक है। तो उसी में स्टेलाइज पत्ती को रख दिया जाएगा, कटी हुई पत्ती को रख दिया जाएगा उस माध्यम में। फिर उसके बाद इसे 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और नियंत्रित प्रकाश में रखा जाएगा। एक नियंत्रित टेम्परेचर रहेगा और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, और नियंत्रित प्रकाश वगैरह जितना उसको आवश्यक है उतना मिलेगा। और 16 घंटे की रोशनी दी जाएगी और 8 घंटे का अंधेरा चक्र दिया जाता है। फिर चौथा प्रोसेस क्या होगी कि पत्तियों का विकास होने लगेगा। जब उसको उसके हिसाब से टेम्परेचर मिल जाएगा, उसको प्रकाश मिलेगा, उसको अंधकार मिलेगा, उसको नियंत्रित सारी चीज़ें मिलेंगी, तो उसमें विकास हो जाएगा। तो कुछ दिनों बाद नई पत्तियां बनना शुरू हो जाती हैं, और इन्हें बड़े पोषक माध्यम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब नई पत्तियां बनने लगेंगी, तो उसे भी बड़े पोषक माध्यम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये प्रोसेस हो रही है। सबसे पहले प्लांट बड को, छोटी सी बड को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको धुलने के लिए रखेंगे। फिर उसको जब धुल लेंगे, पूरी धुलने की प्रोसेस हो जाएगी, तो फिर उसको रख दिया जाएगा एक ठोस पोषक माध्यम में। ठोस पोषक माध्यम में रखने के बाद उसको सारी चीज़ें दी जाएंगी, यहाँ पे सारी चीज़ें पोषक वगैरह उपलब्ध कराया जाएगा। फिर यहाँ पर पत्तियाँ ग्रोथ कर जाएंगी, जिससे नया प्लांट बन जाएगा। यही एक प्रक्रिया होती है लीव्स कल्चर की। फिर तीसरा आएगा सूट टिप कल्चर। सूट यानी तना होता है, तने का कल्चर करा करके नया पौधा बनाया जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें पौधे के छोटे छोटे हिस्सों यानी प्ररोह, शिखा या विभाज्य ऊतकों को विशेष पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिससे वे नया पौधा बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मुख्य चरण, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले प्ररोह शिखा सूट टिप का चयन करेंगे। सबसे पहले एक्सप्लांट का चयन करेंगे। सूट टिप की हमको किसका प्लांटेशन कराना है, किसका कल्चर कराना है, तो इसमें स्वस्थ पौधे से प्ररोह या मेरिस्टेम ऊतक को लिया जाएगा। ऐसे ऊतक जो लगातार विभाजन करते रहते हैं, विभाज्य ऊतक कहलाते हैं, उनको लिया जाएगा, या तो फिर सूट को लिया जाएगा, प्ररोह को लिया जाएगा। फिर इसको क्या किया जाएगा, साफ सुथरा किया जाएगा, ताकि कोई बैक्टीरिया, फंगी वगैरह वो कुछ ना हो उस पर। तो दूसरा क्या लिया जाएगा, साफ सफाई किया जाएगा उसका। फिर तो प्ररोह को सोडियम हाइपोक्लोराइड या अल्कोहल से धोकर संक्रमण मुक्त किया जाएगा, जो भी संक्रमण होगा उससे मुक्त हो जाएगा। फिर इन्हें विशेष माध्यम में रखा जाता है। विशेष पोषक माध्यम में रखा जाता है, जिसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जैसे हार्मोन्स होते हैं, ये वृद्धि हार्मोन होते हैं, तो इन्हीं को रखा जाता है, जिससे वो लगातार वृद्धि करते रह जाएं। तो इन्हें विशेष पोषक माध्यम में रखा जाएगा, जिसमें साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जैसे हार्मोन उपस्थित होते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया क्या करेंगे, एक तो या तो सूट ले लेंगे छोटा सा, फिर या तो मेरिस्टेम टिश्यू ले लेंगे, विभाज्य ऊतक ले लेंगे, फिर उसको धुलेंगे ताकि उसमें कोई संक्रमण ना रह जाए। फिर उसके बाद उसको
एक पोषक माध्यम में रख दिया जाएगा जिसमें कुछ हार्मोन्स जैसे साइटोकाइनेस और ऑक्सिन होंगे जिससे वो लगातार वृद्धि करते रहें। फिर चौथा क्या होगा कि इसमें कैलस बन जाएगा, नए पौधों का विकास होने लग जाएगा। अब जब उसको पोषक मिल जाएगा, पर्याप्त सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर वो छोटे छोटे पौधों का निर्माण हो जाता है जिन्हें उन्हें बाद में मिट्टी में लगाया जाता है। जब सारी चीज़ें आपको पोषक दे दिया जाएगा तो आप भी फलोगे फूलोगे, आप भी थोड़े से पतले दुबले हो, आपको पोषक मिल रहा है तो फिर आप मोटे होगे। तो ऐसी प्रोसेस इसमें होगी। जब आपको पोषक माध्यम उपलब्ध कराया जा रहा है, इस प्लांट में उपलब्ध है, तो फिर वो छोटे छोटे पौधों का निर्माण होने लगता है और फिर जब पौधों का निर्माण हो जाता है तो इनको मिट्टी में लगा दिया जाता है। और इसके फायदे क्या क्या होते हैं सूट टिप कल्चर के? तो तेजी से अधिक पौधों को उत्पादन किया जा सकता है, रोग मुक्त और स्वस्थ पौधे उत्पन्न होते हैं और दुर्लभ पौधों की संख्या बढ़ाने में मदद होती है। तो ये प्रोसेस की जा रही है। यहाँ पे सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए एक स्टेम को चुन लिया, फिर इसको धुला उला, फिर उसके बाद इसको रख दिया गया, फिर इसमें से धीरे धीरे कैलस का निर्माण हो गया, फिर कैलस से धीरे धीरे पौधे बनने लग गए, फिर उसको उसके स्थान पर लगा दिया गया जहाँ पर लगाया जाएगा। तो ये इसकी प्रक्रिया हो जाती है। फिर आ जाता है चौथा, आज का लास्ट टॉपिक, फ्लावर कल्चर। यह प्रक्रिया फूलों को लंबे समय तक ताज़ा और विकसित रखने के लिए की जाती है। इसमें फूलों की कलियां या परिपक्व फूलों को एक विशेष पोषक माध्यम में रखा जाता है जिससे वो खिलने और संरक्षित रहने में सक्षम होते हैं। मुख्यतः क्या प्रक्रिया होगी? सबसे पहले तो आप लोगों ने पहला वाला लेक्चर अगर देखा होगा तो आप लोगों को कोई दिक्कत आ ही नहीं रही होगी, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, पौधे के किसी भी भाग को लिया जाता है, उसको एक्स प्लांट बोला जाता है और एक्स प्लांट को पोषक माध्यम में रखा जाएगा और पोषक माध्यम में रखने के बाद वो एक नया पौधा बना देता है। तो यही प्रक्रिया ये सारी होगी, बस इसका नाम चेंज हो जाएगा और थोड़ी बहुत जो मिलाया जाता है, जो पोषक माध्यम दिया जाता है, किससे धुला जाता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा चेंज होंगी और बाकी सारा सेम होगा। तो इस प्रक्रिया में फूल को लंबे समय तक ताज़ा और विकसित रखने के लिए की जाती है। इसमें फूल की कलियाँ एक छोटा सा फूल लेंगे या फिर परिपक्व फूल लेंगे, उसको विशेष पोषक माध्यम में रखा जाता है। इसमें मुख्य चरण क्या होते हैं, प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले फूल को चयनित कर लिया, फिर उसके बाद फूलों को धोना भी पड़ेगा ताकि संक्रमण से मुक्त हो जाए। तो स्वस्थ पौधे से प्राप्त कलियां या फूलों को साफ पानी और 5% टीपोल यानी कि डिटर्जेंट घोल में 10 मिनट तक डुबो कर रखेंगे। एक साफ फूल ले लिया, ये फूल मान लो हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कोई स्वच्छ पानी से पहले उसको धुल दिया और स्वच्छ पानी का यहाँ पर पानी कितने परसेंट है, पानी लेंगे और 5% टीपोल डिटर्जेंट डाल देंगे, फिर इसको 10 मिनट तक इस फूल को इसी में रखा रहने देंगे ताकि ये संक्रमण मुक्त हो जाए। और संक्रमण मुक्त बनाने के लिए इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड यानी कि ब्लीच से कीटाणु रहित किया जाएगा, इसमें ब्लीच डाल दिया जाएगा ताकि इसमें कोई संक्रमण ना रह जाए। फिर उसको बाद फिर से धोना जाएगा, फिर जब ब्लीच को भी हटाया जाएगा तभी तो कल्चर कर पाएगा। फूलों को शुद्ध अशुद्ध जल से धोया जाएगा, फिर से उसको पानी से धोया जाएगा, फिर संवर्धन माध्यम में रखना। इन्हें 20 ml ठोस पोषक माध्यम में चलनशील फास्फोरस के साथ रखा जाएगा। यही मैंने बताया था ना कि बस वो उसमें पोषक बदल जाते हैं और धुलने का जो भी होता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। इसमें 20 ml ठोस पोषक माध्यम में चलनशील फास्फोरस के साथ रखा जाता है इसको, फ्लावर को। फिर उचित तापमान और रोशनी दी जाएगी, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60 घंटे का प्रकाश रखा जाएगा इसके लिए। फिर फायदे क्या होंगे? ये प्रक्रिया हो गई, प्रोसेस हो गई, अब नया बन जाएगा। फूल लंबे समय तक ताजे रहेंगे, कटे हुए फूलों का जीवन काल बढ़ता है और अनुसंधान और फूलों के व्यापार में उपयोगी होते हैं ये फूल ले लिए, फिर उसके बाद फूलों को धुला, यहाँ पर ये सारी चीज़ें डाल डूल के धुल डाल दिया गया, फिर यहाँ पर इसको डाला गया और यहाँ पर देखा गया कि फूल अच्छे हो गए हैं, ताज़े हो गए हैं। हमेशा ताज़े बनाए रखने के लिए कल्चर कराया जाता है फूलों में, बस यही प्रोसेस होती है मेनली। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग चार्ट कल्चर के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद भी एक लेक्चर आएगा जिसमें 4-5 कल्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये प्लांट टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्निक्स पढ़ेंगे उसके बाद। तो अभी 2 लेक्चर आएंगे इसके ऊपर और इसी में भी बस मुख्यतः थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तो ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ लो, ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं इतना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, यदि आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।